हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज तारीख 19 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार और जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को इस वीडियो में। रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए एक नई खबर निकल कर आ रही है। नया ऑफर है 1000 रुपए तक का कूपन और कैशबैक को लेकर क्या खबर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मोदी सरकार की तरफ से कुछ नए नियम भी है। सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट भी जानेंगे। आधार कार्ड को लेकर भी अपडेट है। साथ ही देश से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण खबरों को नजर डालते हैं फटाफट से किसान आंदोलन वगैरह पर। इस वीडियो में ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट में तो देखिए खबर दोस्तों की निसंतान दंपतियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात है। बच्चा गोद लेना अब आसान हुआ है। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार जो है वो बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को और आसान करने जा रही है। कल ही इसको लेकर कैबिनेट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में संशोधन को मंजूरी भी दे दी है। और कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए अच्छी है। अब गोद लेने के जो नियम है वो और आसान कर दिए हैं। पिछले सालों में गोद लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य था और इसके अलावा ये पूरी प्रक्रिया पूरी होने में 6 से 8 महीने तक लग जाते थे। तो अब कुल मिलाकर के आसान हो जाएगा। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले कि 1500 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर से जोरों शोरों से लोग बाग आगे बढ़कर के दान धर्म पुण्य कर रहे हैं, राइट। और ऐसे में अब तक टोटल 1500 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो चुका है। और अब दोस्तों राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव का यह कहना है कि अब UPI और बारकोड से चंदा नहीं लेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के 3 बैंक खाते हैं, भारतीय स्टेट बैंक, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में। और ट्रस्ट का यह कहना है दोस्तों कि UPI और बारकोड से कोई छेड़छाड़ कर सकता है या कोई उल्टे सीधे नाम का बारकोड गलत बना सकता है। तो इससे क्या कि लोग बाग ठगी के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए अब UPI या बारकोड से आप राम मंदिर के लिए दान करना चाहते तो ना करें। और बाकी अच्छी बात है दोस्तों की 1500 करोड़ का कलेक्शन हो चुका, मतलब देश के लोगों का दिल देखिए आप, श्री राम जी के लिए भक्ति देखिए। भगवान श्री राम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए 15 राज्यों में अब बिजनेस करना और भी आसान हो गया। कारोबारियों को हर साल रेन्यू नहीं करना पड़ेगा लाइसेंस। जी हाँ, देश के 15 ऐसे राज्य जहां पर दोस्तों अगर आप भी काम धंधा बिजनेस कोई रोजगार शुरू करते हैं ना, तो अब आपके लिए आसानी रहेगी। दरअसल कारोबारियों के हित में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और अब 15 राज्यों में हर साल लाइसेंस नवीनीकरण यानी कि लाइसेंस रिन्यूअल कराने का झंझट खत्म हो गया। इसका मतलब ये होगा कि अब एक बार लाइसेंस लेने के बाद हर साल उसे रिन्यू आपको नहीं कराना पड़ेगा। कौन कौन से राज्यों में देखिए, हाल ही में गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जोड़ दिया। और बाकी आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ पर भी आपको बिजनेस करना अब आसान होगा। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस के रजिस्ट्रेशन पर अतिरिक्त लोन वगैरह भी मिल जाएगा। तो ये भी सरकार की अच्छी पहल है, खास करके कारोबारियों के लिए। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, मजदूरों के लिए बड़ी सौगात लाई दिल्ली सरकार। अब रजिस्ट्रेशन के लिए दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। जी हाँ, देखिए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा कि अब श्रमिकों को अपना हक पाने के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराने के लिए दफ्तर के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए दोस्तों दिल्ली सरकार ने एक नई कॉल सेवा शुरू की है 1076। सिर्फ इस नंबर पर कॉल करके मजदूर जो है अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण घर बैठे ही करा सकते हैं। इसके अलावा उनकी कोई शिकायत है, सहायता दावों का निपटारा भी 20 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा। तो ये दिल्ली सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। और अगली खबर देखिए दोस्तों, निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। LIC के IPO का रास्ता आसान हुआ है। सेबी ने इसके कुछ नियम बदल दिए। अगर आप भी अपना पैसा वगैरह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और LIC के IPO में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग आपकी इंतजार है आपको, जो कि हाल ही में सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि LIC अपना IPO लेकर आने वाली है वगैरह वगैरह, राइट। इस बीच दोस्तों शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने IPO के नियमों में बदलाव किया, जिससे कि LIC का IPO लेना अब आपका और आसान हो गया। एक तो 5% हिस्सेदारी IPO के जरिए आप बेच पाओगे। इसके अलावा मिनिमम होल्डिंग की शर्तों में भी ढील दी है। मार्केट कैप की क्या शर्त रहेगी जानकारी आप देख सकते हैं। ज्यादातर इसके बारे में इंफॉर्मेशन वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा। चलिए साथ ही फिलहाल नजर डालते हैं अपन अगली खबर में। देखिए अपडेट टेक्नोलॉजी को लेकर खबर है। गूगल ने अपने यूजर्स को सौगात दी है। ऑनलाइन क्लास के लिए 50 नए सॉफ्टवेयर गूगल ने बना दिए। जी हाँ, आपको पता होगा कि कोरोना वायरस की महामारी आई है और उसके बाद से ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑनलाइन फॉर्म में ढलता जा रहा है, राइट। चाहे क्लासेस हो गई, चाहे एग्जाम वगैरह हो गए, ज्यादातर चीजें आजकल ऑनलाइन होती जा रही है। और हो सकता है कि भविष्य में हमें टेक्नोलॉजी इतनी देखने को मिले कि सारी चीजें ऑनलाइन ही रहेगी। पेपर, कागज, पेन, बुक, ये चीजें ही कहीं न के बराबर शायद काम आए। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों गूगल कंपनी ने 50 ऐसे नए सॉफ्टवेयर क्रिएट किए हैं
जिनका अलग अलग तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन क्लास के लिए यूज किया जा सकेगा, जो कि वाकई में अच्छी बात है। जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर देखिए, रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। जियो ने एक नया रिचार्ज ऑफर लॉन्च किया है। 28 फरवरी तक आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और उस ऑफर के तहत दोस्तों 1000 रुपए तक का आपको कूपन मिलेगा और 100 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। जी हाँ, ऑफर क्या है? तो दरअसल अगर आप रिलायंस जियो के नए ग्राहक हैं, ठीक है ना, या तो नए ग्राहक हैं या तो आप अपना जियो का सिम में दूसरा या तीसरा रिचार्ज करा लें, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन 3 रिचार्ज के लिए आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। कहने का मतलब कि पेटीएम के जरिए अगर आप रिलायंस जियो में रिचार्ज करोगे ना, तो आपको एक तो 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा और 1000 रुपए तक का आपको वाउचर रिवार्ड वगैरह ये मिल जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि या तो आप जियो के नए ग्राहक होने चाहिए या तो आपका दूसरा तीसरा रिचार्ज होना चाहिए और कम से कम 48 रुपए का रिचार्ज तो आपको करना ही होगा। और बाकी वो जो कूपन रिवार्ड मिलेगा उसको आप शॉपिंग वगैरह में यूज कर पाओगे। तो ये रिलायंस जियो के नए कस्टमर के लिए वाकई में जियो की तरफ से एक अच्छा ऑफर निकला है। इसके अलावा फोन पे के साथ रिचार्ज करने पर भी अलग अलग ऑफर है, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं, जहां पर आपको पहले रिचार्ज पर 80 रुपए का और दूसरे तीसरे रिचार्ज पर 60 रुपए का कैशबैक मिलेगा फोन पे के जरिए, है ना। अमेजॉन पे के जरिए भी अगर आप जियो में रिचार्ज करते हैं तो भी आपको 125 रुपए तक का रिवार्ड मिल रहा है। तो ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करें अगली खबर में। देखिए अपडेट, आईसीआईसीआई बैंक ने अलर्ट जारी किया दोस्तों कि सोशल मीडिया पर मोबाइल नंबर का कभी खुलासा ना करें, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा आपका खाता। देखिए जरा, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट किया गया कि बीवेयर ऑफ सिम स्वैप फ्रॉड, बी माइंडफुल, डू नॉट डिस्क्लोज योर मोबाइल नंबर पब्लिकली ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है ना, ये आपकी बहुत ही पर्सनल इंफॉर्मेशन है, समझ रहे हो ना। सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हेलो फलाना टीम का किसी के भी ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर कतई शेयर ना करें, क्योंकि जो आपकी सोशल प्रोफाइल होती है उसके जरिए आपका नाम तो देखा ही जा सकता है और कुछ लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह को भी पब्लिक रखते हैं और फिर मोबाइल नंबर भी मिल गया तो काफी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी किसी दूसरे शख्स के साथ जा सकती है और वो शख्स इन पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए या तो आपके साथ सिम स्वैप का फ्रॉड कर सकता है या तो आपके साथ और किसी तरीके से बैंक फ्रॉड हो सकता है और दोनों ही फ्रॉड में आपका बैंक खाता बिल्कुल खाली हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो कुछ बातों का ध्यान रखें आप सोशल मीडिया पर, आप अपनी प्रोफाइल में भी जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया और आपके मदर्स फादर्स का नेम, ये चीजें कभी शेयर ना करें और इन चीजों को जहां तक हो सके आप हाइड रखें ताकि कोई पब्लिक यूजर आपकी प्रोफाइल भले ही देखे लेकिन डेट ऑफ बर्थ वगैरह और आपके मोबाइल नंबर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई ना देख पाए, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि चाहे आपका आईसीआईसीआई बैंक में खाता है तो ही, किसी भी बैंक में खाता है ना तो भी फॉलो करें इन बातों को। आपको पता होगा कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड तो कितने बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में भी खबर आई थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बेटी के भी खाते से 40,000 रुपए कुछ उड़ा दिए थे, समझ रहे हो ना। तो हम क्या चीज है, कहने का मतलब यही है कि उस लेवल के शख्स के बेटी के साथ भी अगर धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, तो एक आम नागरिक के साथ हर किसी तरीके से फ्रॉड हो सकता है। तो सावधान रहें, हमारी सावधानी ही हमारी सुरक्षा है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, कुछ चुनावी अपडेट देख पाओगे। एक तो पंडिचेरी में 22 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा। 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आई थी कांग्रेस सरकार और अब कांग्रेस की सरकार पर संकट सा मंडरा रहा पंडिचेरी में। 22 फरवरी को कांग्रेस को बहुमत साबित करना होगा, वरना कांग्रेस की सरकार जो डगमगा सकती है। देखते हैं नतीजे क्या आते हैं। और इसके अलावा कर्नाटक में विधान परिषद की एक सीट पर 15 मार्च को उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है, गाइडलाइंस जारी की गई है। तो ये इलेक्शन वगैरह को लेकर अपडेट चल रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों रेलवे को लेकर एक अच्छी खबर देखिए, यात्रियों को राहत है। रेलवे जो 22 फरवरी से 35 नई अनरिजर्व ट्रेनें शुरू करने जा रहा है और सबसे अच्छी बात है कि इनमें आपको स्टेशन से ही टिकट लेकर सफर करने का मौका मिलेगा। 22 फरवरी से 35 लोकल ट्रेनों को अनरिजर्व्ड मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाने का फैसला किया। ये ट्रेनों की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों अभी ये त्योहार वगैरह का सीजन आने वाला, होली वगैरह, तो इस पर क्या है कि लोग बाग अपने गांव वगैरह जाते हैं ना, इसलिए रेलवे ये नई सुविधा शुरू की है ताकि लोगों को आने जाने में समस्या दिक्कत ना हो। ओके, और अब नजर डालते हैं अपन आज के मौसम समाचार पर। फिर सोने चांदी पेट्रोल डीजल के रेट भी जान लेंगे और आगे जानेंगे अपन किसान आंदोलन वगैरह को लेकर भी अपडेट हैं और इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। मौसम विभाग की अभी भी चेतावनी आ रही है कि इन राज्यों में तेज गरज के साथ बारिश वगैरह भी हो सकती है। संपूर्ण भारत का आज 19 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ भागों में बादलों की गर्जना के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। अच्छा, इसके अलावा छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण तटीय तमिलनाडु में हल्की से बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानी भागों में कुछ घना कोहरा भी छा सकता है। ओके, ये रहा वेदर अलर्ट। अच्छा, और इसके अलावा दोस्तों मौसम के हालातों को देखते हुए राजधानी दिल्ली की एक सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली में जहरीली हवा से एक साल में गई 54,000 लोगों की जान। स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ। जी हाँ, बेहद चौंका देने वाली खबर है। राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण किस कदर तक बढ़ चुका
चुका है और ये किस तरह से जानलेवा साबित हो रहा है, देखिए हाल ही की स्टडी में पता चला। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक स्टडी हुई और इसके मुताबिक पिछले साल PM 2.5 से हुए वायु प्रदूषण से करीब 54,000 लोगों की जान चली गई है। ये दावा एक लेटेस्ट अध्ययन में किया गया। नोट करने वाली बात यह है कि दिल्ली में पिछले साल वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मानकों से 6 गुना ज्यादा रहा। और वाकई में देखा जाए दोस्तों तो ये आंकड़े डरा देने वाले हैं, चौंका देने वाले हैं। जरूर सरकार को, दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ न कुछ चाहिए कि दिल्ली में पोल्यूशन कम करें, वरना ये लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है, मतलब एक सोच भी नहीं सकते हम। देखते हैं अरविंद केजरीवाल सरकार इस पर और क्या डिसीजन लेती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर अपडेट आ रहा है कि 10वें दिन भी बढ़ी तेल की कीमतें। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी 100 के पार पहुंच चुका पेट्रोल। अनूपपुर के कोतमा में रेट 100.40 रुपए प्रति लीटर हो रहा है पेट्रोल का रेट। देखिए कुछ और शहरों में जहां पेट्रोल डीजल 90, 98, 100, 96, 88 अलग अलग रेट जो है ये चार्ट में आप देख सकते हैं प्रमुख शहरों में। अच्छा, वहीं सोने चांदी गोल्ड एंड सिल्वर के रेट की बात करें तो गोल्ड के दाम में फिर से तेज गिरावट आई है। खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है। सोने की नई कीमतें क्या है तो सोने के भाव में ज्यादा कोई गिरावट नहीं आई। 320 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 45,867 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में मामूली तेजी आई। 28 रुपए उछलकर चांदी 68,283 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। अच्छा, वहीं सोना चांदी को लेकर एक प्रेडिक्शन की खबर आ रही है, मतलब कि एक अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि इस साल तक 1 लाख रुपए पहुंच सकता है चांदी का भाव। सोना जो है वो 58,000 रुपए तक छू सकता है। मार्केट रिसर्च और एनालिस्ट के मुताबिक दोस्तों सोने और चांदी का रेट जो इतना पहुंच सकता है, चांदी 1 लाख के करीब और सोना 58 के करीब पहुंच सकता है ना। और चलिए कोरोना वायरस को लेकर खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की महाराष्ट्र में कोरोना की सेकंड वेव। अमरावती में लगा जनता कर्फ्यू। फिर से जनता कर्फ्यू लगने को लेकर एक सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है इस वक्त की। देखिए खबर दोस्तों की महाराष्ट्र में कोरोना की जो है दूसरी वेव वापस आ रही है और इसके चलते महाराष्ट्र के अमरावती शहर में जनता कर्फ्यू लग चुका है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में शनिवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान पूरे अमरावती जिले में मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। जी हाँ, भले ही दोस्तों देश में कोरोना के मामलों में कुल मामलों में गिरावट आ रही हो, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर गंभीर स्थितियां चल रही हैं और मामले बढ़ते भी जा रहे हैं। देश भर में कोरोना के कम होते मामलों के बीच महाराष्ट्र में नए मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है कि अगर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया तो और एक बार लॉकडाउन भी लग सकता है और लोग बाग इसके लिए तैयार रहें। देखिए अभी इसी बीच अमरावती जिले में तो जनता कर्फ्यू लगा भी दिया है। सोमवार सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा, शनिवार शाम 6 से, ठीक है ना, अमरावती में। और बाकी दोस्तों मुंबई में BMC ने मास्क न लगाने वालों पर भी बड़ा जुर्माना रख दिया। नाइट कर्फ्यू लगाने का भी आदेश दिया गया। और महाराष्ट्र मुंबई में कुल मिलाकर के मास्क तो जरूर आप लगाएं ही। अच्छा, यही जरूरी नहीं कि अगर आप महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं तो ही मास्क लगाएं। आप जहां कहीं भी रहते हैं अपने राज्य में मास्क का इस्तेमाल अभी भी करें। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप लापरवाही करना शुरू कर दे कि यार कोरोना तो खत्म हो गया, अब क्या, अब कुछ नहीं, ऐसा वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है ना। अभी भी मास्क लगाएं आप और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इन चीजों को फॉलो करते रहें, वरना जहां पर अभी कोरोना के ज्यादा मामले चल रहे हैं वहां पर फिर से लॉकडाउन वगैरह भी लग सकता है, ठीक है ना। और इसी बीच कोविड-19 को लेकर देखिए PM मोदी ने दिया डॉक्टरों के लिए स्पेशल वीजा शुरू करने का प्रस्ताव कोविड-19 की वर्कशॉप को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कोविड-19 प्रबंधन को लेकर एक वर्कशॉप को संबोधित किया और इस वर्कशॉप में पाकिस्तान समेत 10 देश शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देशों के बीच आपसी सामंजस्य और मिलकर काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बीते साल में हमारे स्वास्थ्य सहयोग ने काफी कुछ हासिल किया। वहीं PM ने डॉक्टरों और नर्सों के लिए एक विशेष वीजा बनाने का सुझाव भी दिया। और खास बात यह कि भारत ने कई पड़ोसी मुल्कों को मुफ्त में वैक्सीन वगैरह भी पहुंचाई है, तो अच्छी बात है, ये सरकार की प्लानिंग चल रही है। बाकी भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 12,000 के लगभग बढ़ोतरी हुई। कुल संक्रमितों की संख्या 1,09,62,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,36,000 एक्टिव केस चल रहे हैं यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है, जबकि 1,06,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,56,000 से ज्यादा मरीज इस भारत में कोरोना वायरस के कारण मर चुके हैं। 1,56,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं इंडिया में, है ना। तो ये रहा आज का कोविड डेटा। और आइए अब नजर डालते हैं किसान आंदोलन वगैरह को लेकर। आपको पता होगा दोस्तों कि कृषि कानूनों के खिलाफ कल ही किसान भाई लोगों ने रेल रोको आंदोलन भी किया था। खास करके पंजाब और हरियाणा राज्य में ट्रेनों की पटरियों पर किसान भाई लोग जो जाम लगाए। और इसी बीच रेलवे ने भी, रेलवे पुलिस तथा राज्य पुलिस बल के कर्मियों ने मिलकर के सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया। हालांकि कहीं पर भी शांति भंग वगैरह नहीं हुई, जो कि वाकई में बहुत अच्छी बात है कि किसान भाई लोगों ने एक शांतिपूर्वक आंदोलन किया। और इसी बीच दोस्तों हरियाणा की महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत बोले कि गलतफहमी में न रहे केंद्र, फसलों को जला देंगे पर वापस नहीं जाएंगे किसान। जी हाँ, हरियाणा के खड़गपुनिया में आयोजित महापंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र ये न सोचे कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस चले जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी फसलों को जला देंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ये न सोचे कि विरोध 2 महीने में खत्म हो जाएगा, हम फसल कटाई के साथ साथ विरोध भी करेंगे।
उन्होंने कहा कि फसलों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं। जरूरत पड़ी तो हम अपने ट्रैक्टरों को पश्चिम बंगाल में भी ले जाएंगे, किसानों को वहां भी एमएसपी नहीं मिल रही है। तो ये कुछ दोस्तों किसान आंदोलन वगैरह को लेकर अपडेट चल रहे हैं। और बाकी नजर डालें देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, आपको पता होगा कल ही आईपीएल वगैरह की भी नीलामी हुई। देखिए आईपीएल का ऑक्शन था, उसमें ऑलराउंडर्स के नाम रहा। 28 ऑलराउंडर्स पर ही खर्च हुई 67% रकम। मॉरिस अब तक के सबसे महंगे प्लेयर बने हैं। राजस्थान ने 16.25 करोड़ में इनको खरीदा। अच्छा, इसके अलावा और एक खबर देख सकते हैं कि आईपीएल ऑक्शन में चौंकाने वाले 7 खिलाड़ी सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बने। गौतम 46 गुना ज्यादा कीमत पर बिके। 7 साल बाद बिके पुजारा के लिए तालियां भी बजी हैं। ये देख सकते हैं आपकी कौन सा खिलाड़ी कितने करोड़ में बिका। कल ही आईपीएल की ऑक्शन हुई, नीलामी बोलियां वगैरह लगी उस दौरान। और चलिए अब नजर डालें कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है। अब एक क्लिक पर ही शेयर हो जाएगी फाइल। गूगल ने लॉन्च किया मोस्ट अवेटेड नियर बाई शेयर फीचर। दरअसल दोस्तों एप्पल में एक फीचर आता है, आपको पता होगा, एयर ड्रॉप करके, जिससे कि आप आईफोन से आईफोन में या एप्पल प्रोडक्ट से एप्पल प्रोडक्ट में अपनी फाइल क्विकली ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। जिस तरह से एंड्रॉइड में जियोनी एक्सेंटर वगैरह से हम पहले किया करते थे, तो अब वैसा ही फीचर गूगल भी एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है नियर बाई शेयर करके। हालांकि अभी शेयर इट ऐप वगैरह आते हैं जो कि अल्टरनेटिव ऐप है, उनसे भी क्विक, और गूगल का तो ये दावा है दोस्तों के एयर ड्रॉप से भी फास्ट होगा फाइल ट्रांसफर में ये। और बहुत जल्द आपको आगे आने वाले एंड्रॉइड फोन्स में इनबिल्ट ये फीचर मिलेगा नियर बाई शेयर करके। तो गूगल इस टेक्नोलॉजी पर काफी अच्छा काम कर रही है, वाकई में अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आज ही यानी 19 फरवरी 2021 को विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएमओ ऑफिसर की ओर से जारी सूचना के अनुसार पीएम मोदी जो आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। और देखते हैं इस समारोह में क्या कुछ बातें चीतें होती हैं, सारांश में आपको बता दूंगा अलग से दिन में DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल देखिए अगली खबर, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी राहत की खबर आ रही है। आपकी सैलरी बढ़ सकती है इस साल। जी हाँ, देखिए आखिर खबर क्या कि सैलरीड क्लास के लिए खुशखबरी है। इस साल बढ़ेगी बम्पर सैलरी। एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ। कई सेक्टर्स करेंगे डबल डिजिट में इंक्रीमेंट। दरअसल पिछले साल जो है कोरोना वायरस वगैरह की महामारी की वजह से कई लोगों की नौकरियां चली गई और कई नौकरी वाले थे तो उनका इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यानी कि उनकी तनख्वाह सैलरी वगैरह नहीं बढ़ी, राइट। लेकिन इस साल आपके लिए अच्छी खबर है। हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक दोस्तों भारत में इस साल कंपनियां जो हैं वो अपने कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 7.3% की बढ़ोतरी कर सकती है। सर्वे के मुताबिक उम्मीद से ज्यादा अच्छी आर्थिक रिकवरी, बिजनेस और कंज्यूमर डिमांड बढ़ने की वजह से कंपनियां अपने कर्मचारियों को भी इसका फायदा देगी। और कहने का मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या और कोई भी कंपनी वगैरह, किसी भी तरह की जॉब हो, सैलरी पर जो काम करते हैं उन लोगों की सैलरी इस बार बढ़ने की संभावना चांसेस ज्यादा है। अच्छा, बाकी खबर देखिए दोस्तों, बिटकॉइन उड़ान अभी भी भर रहा है। 38 लाख रुपए तक पहुंच चुका है एक बिटकॉइन का मूल्य। बिटकॉइन जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, वर्चुअल करेंसी, उसकी रेट अभी तकरीबन $52,577 के पार पहुंच चुकी है। अच्छा, साथ ही खबर है दोस्तों, एप्पल कंपनी जो है वो आईपैड का प्रोडक्शन भी भारत में करेगी। PLI स्कीम के लिए कर रही लॉबिंग। और कहने का मतलब हाल ही में आपको पता होगा एप्पल अपने कुछ प्रोडक्ट्स भारत में बनाने शुरू किए थे और अब खबर आ रही है कि आईपैड की मैन्युफैक्चरिंग भी अब भारत में ही करेंगी। और इसमें अच्छी बात यह दोस्तों कि आपको कुछ एप्पल के प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि काफी महंगे होने के नाम से मशहूर हैं, वो आपको कुछ जरूर सस्ते देखने को मिलेंगे क्योंकि हमारे इंडिया में ही बनेंगे। तो अच्छा, अगली खबर है एजुकेशन न्यूज को लेकर। देखिए दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड एडमिशन कार्ड 2021 अनाउंस हो चुके हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड जो है वो forest.delhi.govt.nic.in पर अवेलेबल है। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए साथ ही खबर दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो है वो आधार कार्ड वगैरह नहीं बन रहे हैं। पंचायत चुनावों की वजह से योगी सरकार ने यह फैसला लिया हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप भी मित्रा वगैरह पर अभी यूपी में रहते हैं और आधार कार्ड नया बनवाने के लिए जाते हो ना, तो अभी नहीं बन रहे हैं। हालांकि अगर आप कोई अपडेशन वगैरह करवाना चाहते हो, नाम बदलना या डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह जो कुछ भी बदलना चाहते हो तो बदल जाएगा, लेकिन नया आधार कार्ड अभी नहीं बन रहा, उस पर रोक लगाई हुई है योगी सरकार ने, ठीक है ना। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी IT कंपनी भारत में बम्पर नौकरियां देगी और 10,000 लोगों को इंटर्नशिप भी देगी। जहां कोरोना संकट के बीच और बेरोजगारी को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। दरअसल देखिए अमेरिका की एक IT कंपनी जिसका नाम है कॉग्निजेंट, वो इस साल भारत में हजारों IT ग्रेजुएट्स को नौकरी देगी। ये ऐलान किया है कंपनी ने खुद ने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में कंपनी के 2 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी हैं और ये कंपनी और हायर करेगी, मतलब और रिक्रूटमेंट निकालेगी और इसके अलावा कई लोगों को इंटर्नशिप वगैरह भी देगी, तो अच्छी बात है। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, टाइम मैगजीन ने जारी की 100 उभरते नेताओं की लिस्ट, जिसमें भारत के भी ये 5 लोग शामिल हैं। टाइम मैगजीन की लिस्ट के मुताबिक दोस्तों जो 100 उभरते नेता है ना, भारत में कौन कौन है? ऋषि सुनक, अपूर्वा मेहता, विजया गड्डे, शिखा गुप्ता, रोहन पउलरी, चंद्रशेखर आजाद, ये भारत में उभरते नेता हैं। चलिए साथ ही खबर है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100% कैशलेस टोल संग्रह का लक्ष्य हासिल हो चुका है। 2 दिनों में ही बिके 2.5 लाख से भी ज्यादा फास्टैग। दरअसल आपको पता होगा कि पिछली 15 तारीख जो निकली अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले 15 फरवरी से सरकार ने फास्टैग को कंपलसरी कर दिया था, राइट। और ऐसे में उसके बाद से लोगों ने फास्टैग
फास्टैग लगवाए भी। और अब देखिए, एक आंकड़े के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर 100% केसलेस टोल संग्रह का लक्ष्य हासिल हो चुका है। पिछले 2 दिनों में ही 2.5 लाख से भी ज्यादा फास्टैग की बिक्री हुई है और अब कुल मिलाकर के ज्यादातर टोल कलेक्शन जो है मैक्सिमम वो केसलेस हो रहा है, यानी फास्टैग वगैरह के जरिए ही हो रहा है। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए आपके, अमेजोन भी बनेगी आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा, 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, जहाँ दोस्तों एक तरफ केट वगैरह जो है वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों का विरोध कर रहे हैं, उसी बीच अमेजोन कंपनी भारत को लेकर एक अच्छी पहल की है। दरअसल केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया दोस्तों कि अमेजोन जो है वो जल्द ही फायर टीवी डिवाइस के उत्पादन के लिए भारत में यूनिट लगा रही है और इसमें तकरीबन लाखों लोगों को तो नौकरियां मिलेगी और इसके अलावा भारत के लिए आत्मनिर्भरता में अमेजोन खुद सहायता करेगी। तो ये भी अच्छी पहल है एक। और साथ ही खबर देखिए आप, किसान आंदोलन पर दोस्तों राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि कोलकाता जाने को 1 महीने के लिए अपने घर से दूर रहने के लिए तैयार रहे किसान। दरअसल नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने के लिए गुरुवार को हरियाणा में हिसार जिले में बालसमंद में हुई किसान महापंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान पिछले 3 महीने से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और सरकार सोचते हैं कि किसान 2 महीने के अंदर घर लौट जाएंगे, तो हम नहीं जाने वाले हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत का तो ये भी कहना है कि कोलकाता जाने के लिए किसान भाई लोग जो 1 महीने से अपने घर से दूर रहने के लिए भी तैयार रहे। अच्छा, साथ ही व्हाट्सएप पर अब आपको एक कमाल का फीचर मिलने वाला है। फेसबुक की तरह व्हाट्सएप को भी आप लॉग आउट वगैरह कर पाओगे और दूसरा अकाउंट व्हाट्सएप में लॉग इन कर पाओगे। मतलब इस तरह की फेसबुक में जिस तरह से लॉग इन लॉग आउट होना होता ना, उस तरह से व्हाट्सएप में भी अब आपको स्विचिंग फीचर मिलने जा रहा है। ओके, तो ये दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट, उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि अधिकतर बिकने वाली कारों का रंग कैसा होता है। एक जनरल नॉलेज के हिसाब से क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कलर ऑफ मोस्ट सोल्ड कार्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।